हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल गणित शाला बाय गगन और मैं हूं आपकी टीचर गगन शर्मा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपकी चैप्टर नंबर 5 है और ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू nth टर्म। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो कि जिसमें हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और दूसरा जिसमें हम सम के फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं। इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे nth टर्म से रिलेटेड जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे हम nth टर्म का फॉर्मूला ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वहाँ पे कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें पिछली बार भी एग्जाम्स में आ चुके हैं और इस बार भी पूरे चांसेस हैं एग्जाम में आने के लिए। तो चलिए फटाफट देखते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस। इसमें आपको एक एपी दिया होगा और उसमें आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सेकेंड इज फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ गिवन एपी। एक एपी हमें दे रखा है और उस एपी के अंदर से हमें nth टर्म को जो है वो फाइंड आउट करना है। देन थर्ड है हमें फाइंडिंग वैल्यू ऑफ मिसिंग टर्म व्हेन गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। एक एपी दे रखा है, उसकी कुछ कंसेक्यूटिव टर्म्स दी होंगी और हो सकता है बीच में कोई टर्म आपकी मिसिंग हो, या फिर जो टर्म है वो आपको किसी वेरिएबल के फॉर्म में दी है और वहाँ पे हमें उस वेरिएबल की वैल्यू या फिर उस टर्म की मिसिंग टर्म की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास फाइंडिंग द नंबर ऑफ गिवन टर्म्स। टर्म की वैल्यू दे रखी है, मतलब आपके पास nth वैल्यू दे रखी है और हमें बताना है कि इसकी ये किस नंबर की टर्म है। मतलब अगर मान लो एक सीक्वेंस दे रखा है और उसमें बोला जाता है कि आप बताइए कि 75 जो है वो कौन से नंबर की टर्म है, तो मतलब आपके पास की वैल्यू आपको गिवन होगी और आपको n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। देन लास्ट टॉपिक है फाइंडिंग द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इन अ गिवन रेंज। आपको एक रेंज दे दी जाएगी, मान लीजिए 3 डिजिट नंबर्स है सारे के सारे, या फिर 100 to 500, और इस रेंज के बीच में आपको बताना है एक पर्टिकुलर नंबर के कितने मल्टीपल्स हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है फाइंड द नंबर ऑफ 6 मल्टीपल्स ऑफ 6 विच आर 3 डिजिट, राइट। तो आपको 3 डिजिट नंबर्स ढूंढने हैं जो कि 6 के मल्टीपल्स हैं। टोटल कितने नंबर्स हैं जो 3 डिजिट्स के भी हैं और 6 के मल्टीपल्स भी हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि ये टॉपिक्स और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस। जब हमें एपी का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय an इज इक्वल्स टू 6n माइनस 5, राइट। हमें an हमें दे रखा है और हमें इस जो एपी है, इस an से जो एपी जनरेट होगी उस एपी का हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब बच्चे, हमारे पास यहाँ पे ना तो a गिवन है, an हमें गिवन है, एक जनरल टर्म हमें गिवन है nth टर्म के लिए, दैट इज इक्वल्स टू 6n माइनस 5। अब हमें पता है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस दैट इज जिसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1। यहाँ पे a3 माइनस a2 भी कर सकते हो, a4 माइनस a3 भी कर सकते हो, बट जनरली हम a2 माइनस a1 लिखते हैं। अब यहाँ से an के फॉर्मूला से हम पहले a1 कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 6 इंटू 1 माइनस 5 विच विल बी इक्वल्स टू 6 माइनस 5, एंड दैट मीन्स माई a1 इज इक्वल्स टू 1। अब इसी तरीके से हम a2 भी कैलकुलेट कर लेंगे। a2 हमारा आ जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 12 माइनस 5, एंड दिस इज गोना इक्वल्स टू 7। मतलब हमारा a2 आ गया 7। दैट मीन्स माई d विल बी इक्वल्स टू 7 माइनस 1 विच मीन्स माई d इज इक्वल्स टू 6। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस, required common difference is 6. Fine, and this is your answer.
सिमिलरली अब आप सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A21 माइनस A7 इज इक्वल्स टू 84। मतलब हमें 21st टर्म और 7th टर्म का डिफरेंस दे रखा है 84, हमें फर्स्ट टर्म भी नहीं दे रखी। अब हमें पता है कि एक किसी भी nth टर्म के लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d, करेक्ट, जहां पे a हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी होता है और d होता है कॉमन डिफरेंस। अब इस क्वेश्चन में ना तो हमें a गिवन है ना ही हमें d गिवन है, तो वी आर एज्यूमिंग दैट a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस एन माइनस 1d। इसका मतलब है मेरा A21 किसके इक्वल हो जाएगा, A21 हो जाएगा a प्लस 21 माइनस 1d। दैट मीन्स A21 कैन बी रिटन एज a प्लस 20d। Similarly, we can write A7 as a plus 6d, करेक्ट। अब हमें पता है हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन दैट A21 माइनस A7 इज इक्वल्स टू 84। अब यहाँ पे ये वैल्यूज पुट अप कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस 20d लिख देंगे A21 की जगह पे, माइनस A7 की जगह पे a प्लस 6d, एंड दिस इज इक्वल्स टू 84। मतलब a प्लस 20d माइनस a माइनस 6d इज इक्वल्स टू 84। a और a आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 20d माइनस 6d इज इक्वल्स टू 84। दैट मीन्स 14d इज इक्वल्स टू 84, और यहाँ से आ जाएगा हमारा d इज इक्वल्स टू 84 बाई 14। नाउ 14 1s are 14, 14 6s are 84, दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू 6। And this is our required answer, that common difference is equals to 6. तो I really hope students आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि किस तरीके से क्या चीज़ हमें गिवन है और उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2022 में भी आया है, 2027 में भी आया, 17 में भी आया है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो इसको आप ध्यान से सॉल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपको एज एन MCQ भी मिल सकता है और एज अ 2 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ अ गिवन एपी। अब हमें यहाँ पे nth टर्म फाइंड आउट करनी है, मतलब आपको 5th टर्म, 10th टर्म, nth टर्म, कोई भी नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है। फर्स्ट एग्जाम्पल इस टॉपिक का और थर्ड एग्जाम्पल इस पूरे वीडियो का है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज p एंड द कॉमन डिफरेंस इज q। फर्स्ट टर्म हमें a से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू p, एंड द कॉमन डिफरेंस d जो है वो हमें दे रखा है इक्वल्स टू q। और हमें फाइंड आउट करनी है 10th टर्म, मतलब n हमारा है इक्वल्स टू 10। n बताता है कौन से नंबर की टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है दैट an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है nth टर्म फाइंड आउट करने का। अब हमें 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो मतलब हमें a10 फाइंड आउट करना है। a10 इज इक्वल्स टू व्हाट, a की जगह पे हम लिखेंगे p क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारी p है, प्लस 10 माइनस 1 इंटू q क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा q है। दिस विल बिकम p प्लस 9q। दैट मीन्स हमारी जो 10th टर्म है दैट इज इक्वल्स टू p प्लस 9q, विच इज योर ऑप्शन नंबर c। कितना इजी क्वेश्चन है और ये 2020 में आपको एग्जाम में एज एन MCQ आ चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है the nth term of the AP, this is given by, मतलब हमें इसका एक nth टर्म के लिए जनरल फॉर्मूला निकालना है। हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म a के इक्वल ही है, कॉमन डिफरेंस d हम कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है 3a माइनस फर्स्ट टर्म क्या है a, दैट मीन्स माई d इज इक्वल्स टू 2a। तो कॉमन डिफरेंस हो गया 2a और फर्स्ट टर्म हो गई a। अब nth टर्म हम कैसे लिखते हैं, अगेन a प्लस एन माइनस 1d। अब यहाँ पे हम a और d की वैल्यू डाल देंगे। a है हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पे लिख दिया हमने 2a।
अब ये कितना बन जाएगा, a प्लस 2na माइनस 2a, दैट मीन्स 2na माइनस a हो जाएगा, a कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा 2n माइनस 1 इंटू a। मतलब हमारा जो nth टर्म है उसके लिए एक जनरल हमारे पास फॉर्मूला बन गया 2n माइनस 1 इंटू a, और ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन एन एपी इफ d इज इक्वल्स टू -4 एंड सेवेंथ टर्म इज 4 देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। हमें a फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। हमें दे रखा है a 7 की वैल्यू दे रखी है दैट इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस दे रखा है हमें -4। अब हम जानते हैं बच्चे कि a n किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। मतलब हमारा a 7 किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज a प्लस 6d, राइट। यहाँ पे हम a एज्यूम कर रहे हैं हमारा फर्स्ट टर्म है, मतलब सेवेंथ टर्म थी 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 6 इंटू -4, क्योंकि d -4 के इक्वल है और a 7 4 के इक्वल है, दैट इज 4 इज इक्वल्स टू a माइनस 24 विच इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 28। 4 प्लस 24 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है, देयरफॉर द फर्स्ट टर्म is equals to 28 and this is our required answer. Next example देखिए, the seventh term of an AP is 1/9 and its ninth term is 1/7 और हमें फाइंड आउट करनी है 63rd टर्म। मतलब हमें A7 दे रखा है, A7 दिया हुआ है 1/9 और A9 दे रखा है 1/7, राइट। अब हमें मान लेंगे a हम अपनी फर्स्ट टर्म ले के चलेंगे, लेट फर्स्ट टर्म b इज इक्वल्स टू a एंड द कॉमन डिफरेंस हम लेके चलेंगे दैट इज इक्वल्स टू d। अब इसका मतलब है हमारा a n किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d के। अब इससे पता चलता है a 7 किसके इक्वल होगा, a7 will be equals to a plus 6d, right? That means यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी a plus 6d is equals to 1/9। सिमिलरली हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, जब हम a9 का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी a plus 8d is equals to 1/7। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लीनियर पेयर की तरह ट्रीट करेंगे और सॉल्व करेंगे। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 1/7 माइनस a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 1/9। साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ से a और a तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 8d माइनस 6d और यहाँ पे आ जाएगा 1/7 माइनस 1/9। यहाँ पे आ जाएगा 2d इज इक्वल्स टू 9 माइनस 7/63, दैट मीन्स माई d इज इक्वल्स टू 1/63। तो d की वैल्यू आ गई 1/63, राइट। अब हमें क्या करना है, इस d की वैल्यू को या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। सो पुट d इज इक्वल्स टू 1/63 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस 6/63 इज इक्वल्स टू 1/9। इसका मतलब है a is equals to 1/9 minus 6/63, that means a is equals to 1/63। तो a की वैल्यू आ गई 1/63, a की वैल्यू आ गई है 1/63 और d की वैल्यू भी है 1/63।
फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों हमें मिल चुके हैं और अब हमें फाइंड आउट करना है A63, क्योंकि हमें 63rd टर्म फाइंड आउट करनी है। तो A63 किसके इक्वल होगा? A63 इक्वल्स टू होगा अगेन A प्लस 63 माइनस 1D के इक्वल, दैट इज इक्वल्स टू A प्लस 62D। अब यहाँ पे हम A और D की वैल्यूज डाल देंगे। तो A और D की वैल्यूज डालने पर मेरे पास A63 किसके इक्वल आ जाएगा? A63 विल बी इक्वल्स टू 1/63 प्लस 62/63, which is again equals to 63/63, and that means A63 is equals to 1। तो यहाँ से हमारे पास 63rd टर्म आ गई इक्वल्स टू 1, which is your required answer। फाइन, चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द 16th टर्म ऑफ एन एपी इज 1 more than twice its 8th term। If the 12th term of the AP is 47, then find its nth term। हमें nth टर्म के लिए एक्सप्रेशन निकालना है और हमें कुछ बाकी टर्म्स के लिए कुछ रिलेशंस दे रखे हैं। तो बच्चे ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमें 12th टर्म दे रखा है और एक रिलेशन दे रखा है दैट 16th टर्म इज 1 more than twice the 8th टर्म। आपको इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे आपको दो टर्म्स के बीच का रिलेशन दिया होता है, राइट। तो ऐसे में हमने क्या करना होता है, हमने यहाँ पे बेसिकली अगेन आपके पास दो इक्वेशंस बनती हैं जिनको बाद में हम एज अ लीनियर पेयर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसको आप लिख लीजिए, क्योंकि उसको लिखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमें क्या किस मेथड से इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज़ दे रखी है द 12th टर्म ऑफ द AP इज 47, तो मतलब हमें A12 दे रखा है विच इज इक्वल्स टू 47। और दूसरा हमें दे रखा है दैट 16th टर्म विच इज योर A16। So 16th term is one more than what? Twice its 8th term। 8th term के twice से एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा 1 plus 2 times A8, करेक्ट। 1 more than twice the 8th term। तो ये दो चीज़ें हमें दे रखी हैं और हमें फाइंड आउट करना है nth टर्म के लिए एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले लेट first term and common difference of AP be A and D। हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस A and D एज्यूम कर लिया। अब गिवन रिलेशंस के अकॉर्डिंग हमारा A12 जो है उसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज A प्लस 12 माइनस 1D यूजिंग द फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। इसका मतलब है 47 जो है दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस 11d, राइट। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन तो आ गई। अब हमने सेकेंड रिलेशन यूज करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड रिलेशन A16 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 टाइम्स A8। तो A16 किसके इक्वल होता है, दैट इज a plus 15d, that will be equals to 1 plus 2 times a plus 7d, right। हमने वही वाले फॉर्मूलेज यूज करें, a is equals to n minus 1d। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a plus 15d is equals to a plus 2a plus 14d, right। इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, सारी टर्म्स हम एक ही तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2a प्लस 14d माइनस a माइनस 15d इज इक्वल्स टू माइनस 1, करेक्ट। अब यहाँ पे ये बन जाएगा a माइनस d इज इक्वल्स टू माइनस 1, और ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। हमने दो इक्वेशंस निकाल ली है। अब हमने क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशंस को हमें यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में एक काम कीजिएगा, यहाँ पे इसको
इस टर्म को लेफ्ट साइड और इसको हमें राइट साइड लिख देना है. नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. नाउ अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना है. आप इनको एज अ लीनियर पेयर सॉल्व करना है, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है. सो क्योंकि मेरा यहाँ पे ए वाले जो टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट सेम है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड इजीली अप्लाई कर सकती हूँ. सो सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 11d इज इक्वल्स टू है हमारे पास 47, और यहाँ पे है a माइनस डी इज इक्वल्स टू -1. सबट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे मेरे पास a माइनस ए तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे 11d माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा. 11d प्लस d तो ये आ जाएगा मेरे पास 12d. यहाँ पे भी 47 प्लस 1 दैट इज 48, तो d आ जाएगा मेरे पास 48/12 विच इज इक्वल्स टू 4. तो d की वैल्यू आ गई मेरे पास 4, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया है. अब हमें इस d की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट करना है या फिर 2 में पुट करना है और वहां से a की वैल्यू निकाल देनी है. सो पुट d इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 2. सेकेंड इक्वेशन में हम इसको पुट कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a माइनस 4 इज इक्वल्स टू -1. दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू -1 प्लस 4 विच इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 3. तो मेरे पास फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस आ गया 4. देखो मेन मोटिव तो यहाँ पे ये है कि हमें अगर nth टर्म फाइंड आउट करना है या कोई भी नंबर की टर्म हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें a और d चाहिए. और a और d कहाँ से आएगा, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके. अब a आ चुका है, d आ चुका है. अब हमें पता है दैट an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d होता है. यहाँ पे हम a और d की वैल्यू डाल देंगे. a की वैल्यू 3 लिख दिया प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू डाल दिया 4. सिंप्लीफाई करेंगे 3 प्लस 4n माइनस 4 और ये बन गया हमारे पास 4n माइनस 1. सो an इज इक्वल्स टू 4n माइनस 1. दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और आप कह सकते हैं दिस इज योर nth टर्म. सो nth टर्म इज गिवन बाय 4n माइनस 1. फाइन. आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आया होगा. देखिए जहाँ पे भी आप इस टॉपिक पे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर नंबर की टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, उसमें आपको बहुत सारे अलग अलग जो लॉजिक्स हैं, अलग अलग रिलेशंस जो हैं वो दिए होंगे. आपको उन रिलेशंस को ध्यान से समझना है. बेसिकली ये एक लीनियर पेयर की तरह ही इनको हमने सॉल्व करना होता है. 2 इक्वेशंस बनती हैं. अगर a और d नहीं दिए हुए हैं, उन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. फाइन. चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फाइंडिंग वैल्यू ऑफ मिसिंग टर्म्स व्हेन गिवन सीक्वेंस इज एन एपी. हमें एपी गिवन है और उसकी कुछ ना कुछ कोई या तो कोई वैल्यू मिसिंग होगी या वेरिएबल मिसिंग होगा और हमें उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. जैसे आपके पास 8th एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी. ये 3 टर्म्स हैं हमारे पास एपी की. तो मान लीजिए जैसे अगर ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, है ना. ये तीनों टर्म्स हमारी एपी के अंदर हैं और हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ x. अब बच्चे यहाँ पे हमने क्या लॉजिक लगाना है, अगर 3 टर्म्स हमें एपी में दी हुई हैं तो हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. कॉमन डिफरेंस जिसे d से लिखा जाता है वो या तो हम कर सकते हैं a2 माइनस a1 करेंगे तब भी वही आंसर आता है, या फिर अगर a3 माइनस a2 करेंगे तब भी वही आंसर आता है. तो अगर ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं और मैं इसको फर्स्ट वाली को a1 मान लूँ, सेकेंड वाली को a2 और थर्ड वाली को a3, तो a2 माइनस a1 शुड बी इक्वल्स टू a3 माइनस a2. यही वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं. दैट मीन्स x प्लस 10 विच वॉज माई a2 माइनस 2x which is my a1 should be equals to 3x plus 2 which is again my a3 minus x plus 10 which is my a2. अब इसे हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 माइनस x शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे बन जाएगा 2x एंड माइनस 8. अब x वाली टर्म्स एक तरफ ले जाइए तो ये बन जाएगा 10
प्लस 8 इज इक्वल्स टू 2x माइनस सॉरी प्लस x, विच मीन्स यहां से मेरे पास आ जाएगा 3x is equals to 18, that means x is equals to 6, right? तो मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 6, which is your option number A, 6, right? इसी पैटर्न के ऊपर हमें बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है, 3 टर्म्स हमें दे रखी है, तीनों टर्म्स हमारी एपी हैं, और अगर तीनों टर्म्स एपी हैं तो अगेन सेम थिंग, इसे हम अपना A1 मान लेंगे, इसे हम A2 एंड दिस इज माय A3, दैट मीन्स माय A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल्स टू A3 माइनस A2, बिकॉज ये दोनों ही टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कॉमन डिफरेंस D को। तो मेरा A2 कितना है, दैट इज 4k माइनस 6, और A1 कितना है, दैट इज k प्लस 2, दिस शुड बी इक्वल्स टू 3k माइनस 2 विच इज योर A3 माइनस 4k माइनस 6 विच इज योर A2। फाइन, अब इन्हें हमें सिंप्लीफाई कर लेना है, तो यहाँ पे बन जाएगा 3k माइनस 8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास माइनस k प्लस 4। फाइन, अब टर्म्स को इधर उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3k प्लस k इज इक्वल्स टू 4 प्लस 8, दैट मीन्स 4k इज इक्वल्स टू 12, दैट मीन्स माई k इज इक्वल्स टू 12 by 4, which means k is equals to 3. So my solution is option A, 3. राइट, ये तो बहुत इजी वाले थे। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फाइंडिंग द नंबर ऑफ गिवन टर्म, मतलब यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें an गिवन है, a गिवन होता है, d गिवन होता है, या कुछ भी रिलेशंस हमें गिवन है, लेकिन फाइंड हमने यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे इस एग्जाम्पल में हमें दे रखा है विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 49/2, तो ये हमें एपी दे रखा है, दिस इज माय फर्स्ट टर्म। सो इस एपी के अंदर मेरा a कितना है, दैट इज -11/2, और d कितना है, d हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज A2 माइनस A1, सो -3 माइनस 11/2। याद रखिए नेगेटिव साइन साथ में ही रहेंगे, अदरवाइज आंसर गलत हो सकते हैं। 11/2 दैट मीन्स -6 प्लस 11/2 विच इज इक्वल्स टू 5/2। तो कॉमन डिफरेंस d आ गया मेरे पास 5/2, a आ गया -11/2 और कॉमन डिफरेंस d आ गया 5/2। अब हमें बताना है कि ये 49/2 जो है ये कौन से नंबर वाली टर्म है। बेसिकली वी नीड टू फाइंड आउट n। यहाँ पे हमें an दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू 49/2। नाउ वी नो दैट an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। जो a होता है उसकी वैल्यू a प्लस n माइनस 1d के इक्वल रहती है। अब हमने यहाँ पे वो वैल्यूज डाल देनी है। an की वैल्यू है 49/2 और 49/2 जो है दैट इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है -11/2। अगेन आई एम सेइंग कि आपको अपने नेगेटिव साइंस का बहुत ध्यान रखना है, नेगेटिव साइन कभी भी इधर उधर नहीं छोड़ने हैं। प्लस n-1 इंटू डी दैट इज 5/2, राइट। अब यहाँ पे पहले हम इस टर्म्स को ट्रांसपोज कर देंगे। 49/2 यहाँ पे प्लस 11/2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू n-1 5/2। अब सिंपल हमें अलजेब्रिक कैलकुलेशंस करनी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60/2 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 5/2, और फिर आ जाएगा हमारे पास 30 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 5/2। दैट मीन्स माई n-1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 30 इंटू 2/5, करेक्ट। So 5 ones are 5, 5 6 are 30, that means n-1 is equals to 12 हो जाएगा।
That means n is equals to 12 plus 1. That means n is equals to 13. Right? Therefore, 49 by 2 is 13th term of given AP. ये हमारी 13th टर्म है 49 by 2 इज गिवन AP की. फाइन स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास. विच टर्म ऑफ द AP दिस विल बी 120 मोर दैन इट्स 21st टर्म. तो एक AP हमें गिवन है और हमें बताना है इस AP की कौन सी टर्म 21st टर्म से 120 ज़्यादा है. अब हमें गिवन क्या क्या है. हमें गिवन है A विच इज़ इक्वल्स टू 3 और D जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 15 माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 12. तो A की वैल्यू आ गई 3, D की वैल्यू आ गई 12. हम मान लेते हैं लेट nth टर्म बी द रिक्वायर्ड टर्म. जो हमें टर्म चाहिए दैट इज nth टर्म. तो इसका मतलब है कि हमारा जो an है वो किसके इक्वल हो जाएगा. an विल बी इक्वल्स टू 120 मोर देन 21st टर्म. राइट नाउ बच्चे, हमें पता है कि हम A21 21st टर्म को कैसे लिख सकते हैं. दैट कैन बी रिटन एज A प्लस 20D. राइट, तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज डाल देंगे. 120 प्लस A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 20D. 20D मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाय 12. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा. 120 प्लस 3 विल बी 123 प्लस यहाँ पे 20 इंटू 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 240. और इन्हें अगर हम ऐड कर देंगे तो दैट विल बी 363. मतलब हमारा an की वैल्यू आ गई 363. अब an की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, हमें जस्ट n की वैल्यू निकालनी है. नाउ an इज गिवन एज a प्लस n माइनस 1d. मतलब 363 किसके इक्वल हो जाएगा. दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12. दैट मीन्स 360 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 12. That means n minus 1 is equals to 360 divided by 12 which is equals to 30. That means n minus 1 is equals to 30. That means n is equals to 31. Right? Which implies कि जो हमारी 31st term है that will be 120 more than 21st term. So hence 31st term is 120 more than 21st term. And this is your required answer. Clear students? Next topic है हमारे पास फाइंडिंग द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इन अ गिवन रेंज. आपको एक रेंज दे दी जाएगी, राइट, और एक नंबर दे दिया जाएगा और आपको बताना है उस रेंज के अंदर उस नंबर के कितने मल्टीपल्स प्रेजेंट हैं. जैसे यहाँ पर हमें रेंज दी हुई है 2 डिजिट्स नंबर्स की. हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. तो रेंज हो गई सारे के सारे 2 डिजिट नंबर्स और हमें फाइंड आउट करना है उन 2 डिजिट नंबर्स में से कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं. फाइन, तो ये अगर आप देखो ध्यान से बेटा तो 3 से जो नंबर डिवाइड होते हैं 2 डिजिट नंबर. अब सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है दैट इज 12. राइट, क्योंकि 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12. तो 12 जो है वो पहला 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है. उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 12 के बाद नेक्स्ट टर्म हमारी कौन सी आएगी. नेक्स्ट इज 15 एंड देन 18 एंड देन 21 और उसके बाद ये सिस्टम एज इट इज चलता जाएगा. अब सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर हमारे पास कौन सा होता है 99. क्या 99 3 से डिविजिबल है.
यस 99 इज डिविजिबल बाय 3। तो मतलब हमें 20 हमारी जो ये भी एक एपी बन गई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म है उसमें हमारा 12 और लास्ट टर्म है 99। फाइन, तो हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों मिल गई हैं। अब हमें यहाँ पे निकालना है n। हमें बेसिकली बताना है ये कितनी टर्म्स हैं। तो अगर मान लो इसे मैं अपनी लास्ट टर्म को an मान लूं तो हमें वहां पे क्या कैलकुलेट करना है, n कैलकुलेट करना है। मुझे बताना है ये 99 कौन से नंबर की टर्म है। तो अगर हम यहाँ से 99 फाइंड आउट कर लेंगे ये कौन से नंबर की टर्म है तो हम इजीली बता सकते हैं ये टोटल कितनी टर्म्स हैं, राइट। तो अब हमारे पास इस एपी के अंदर a कितना है, a इज 12, d कितना है, d इज 3 और an हमारे पास है 99, राइट। तो अब जस्ट हमने an का फॉर्मूला अप्लाई करना है। an किसके इक्वल होता है, अगेन a प्लस n माइनस 1d के इक्वल, दैट इज 99 इज इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। तो 99 माइनस 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 87 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। दैट मीन्स n माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 87 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 29 के। दैट मीन्स माई n इज इक्वल्स टू 29 प्लस 1, दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 30। तो n अगर 30 आ गया इसका मतलब है कि जो 2 डिजिट नंबर्स हैं वो हमारे पास टोटल उन सारे 2 डिजिट नंबर्स में हमारे पास टोटल 30 ऐसे 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। सो देयरफॉर देयर आर 30 2 डिजिट नंबर्स which are divisible by 3 and this is your required answer. Okay students, I really hope आपको ये समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से ये सारे टॉपिक समझ सकें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए क्योंकि मैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपडेट करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।